Students, welcome to A Plus Studies. My name is Sahil. I'm your reasoning educator. So students, last लेक्चर में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था कि आपके कौन से टॉपिक्स हैं, उसकी कितनी वेटेज है. सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक जिसे हम बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग. देखो बच्चे, कोडिंग एंड डिकोडिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेके एसएसबी का शायद ये फेवरेट टॉपिक है. अभी आपने रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था वीएलडब्ल्यू का एग्जाम में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आने थे. तो सोच लो, इतने सारे टॉपिक दिए थे पर कोडिंग डिकोडिंग में से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने. सो जेके एसएसबी में और इतना टफ भी नहीं पूछते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग डिकोडिंग और इसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे. अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की टाइप्स पढ़ने से पहले हमें देखो अल्फाबेटिक तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, मेन है. पूछते भी 99% यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा. ठीक है, पर हमें सारी टाइप्स पढ़नी है. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे हम लिखते हैं अपना ए से लेके एम तक एंड एन से लेके जेड तक. ठीक है, और ये टोटल होते कितने बच्चे? अगर हम इनको नंबरिंग दे दें, दैट इज 1 2 3 4, आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सारे एज ए नोट्स फॉर्म में आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये बना के दिया हुआ है. ठीक है, अगर इसको हम देखें तो ये 1 से शुरू होते हैं 13 तक, फिर यहां से 14 से लेके 26 तक. ठीक है, टोटल 26 तक. ठीक है, अगली साइड पे जाते हैं तो उधर से आपको और आसानी से हो जाएगा, पता लग जाएगा. जैसे देखो 1 के अपोजिट क्या है. अब ये चलो अपोजिट वाला बाद में देखते हैं. 1 को नंबर क्या मिला है? ए को नंबर क्या मिला हुआ है? 1. बी को नंबर क्या मिला है? 2. सी को 3. ऐसे करके पूरी नंबरिंग यहाँ पे दी गई है. ठीक है, जैसे मैं पूछ लूं, देखो इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि 5 10 15 20 25 पे क्या आ रहा है. इसका है ई जे ओ टी वाई. ठीक है, ई जे ओ टी वाई. जैसे ई पे किस पे कितने नंबर पे आ रहा है? 5 पे. देखो ई 5 पे आ रहा है. ठीक है, जे कितने पे आ रहा है? 10 पे आ रहा है. ठीक है, ओ कितने पे आ रहा है? 15 पे. टी कितने पे आ रहा है? 20 पे. वाई पे कितने पे आ रहा है? 25 पे. ठीक है, ठीक है. और कई बार क्वेश्चंस में वो वॉवल्स के ऊपर पूछ लेते हैं. ठीक है, वॉवल्स क्या है पहले आपको पता होना चाहिए. आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको तो वॉवल्स पता होने चाहिए. क्या है हमारे? ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू. ए के अपोजिट बच्चे यहाँ पे गलती से लिख दिया. ए के अपोजिट यहाँ पे 1 आएगा. 1. ठीक है, ई कितने पे आता है? ऑलरेडी इजोटी में भी हमने ई पढ़ा, 5 पे आएगा. आई पे हमारा क्या आता है? 9. देखो आई के अपोजिट क्या आता है हमारा? 9. ओ के अपोजिट हमारा क्या रहता है? 15. इजोटी में भी पढ़ा हमने, 15 रहता है. यू के क्या आता है हमारा? 21. ठीक है, ये 1 से लेके और एम तक चलता है. उसके बाद हमें यहाँ से रिवर्स करना होता है, जो 14 से लेके 26 तक चलता है. इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है बच्चे. एक और चीज क्या याद रखने वाली है बच्चे? सम इनका हमेशा 27 आएगा. सम कैसे? जैसे 1 + 26 = 27. ठीक है, 2 + 25 = 27. ठीक है, कोई भी ले लो आप. 9 + 18 = 27. अब 27 आएगा ही आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता. ठीक है, इसके अलावा आ ही नहीं सकता. अब आती है अपोजिट. कौन किसके अपोजिट है, अब वो देखना है हमने. जैसे ए के अपोजिट क्या है बच्चे? जेड. सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? पहले ये याद रखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने इनको नंबरिंग दी. सबसे पहले हमने लिखा और इनको नंबरिंग दी. सीधा अपोजिट नहीं पढ़ना, पहले इनको नंबरिंग देनी है. नंबरिंग जब दे दी, देन हमने इनको पढ़ना है अपोजिट. और अपोजिट पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है बच्चे, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको टोटली प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे इसके टेलीग्राम पे. ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. ये आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है बच्चे, अब आते हैं ए के अपोजिट क्या है बच्चे? जेड. बी के वाई, सी के एक्स. अब बोलोगे सर ये याद कैसे रहेंगे अपोजिट? कैसे हमें याद कैसे रखना है अपोजिट? बहुत ही आसान तरीका है. ये अगली स्लाइड में आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. देखो पूरी की पूरी स्लाइड मैंने खुद बनाई है. ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आपको एक बार पढ़ना है और मन में रिवाइज करना है. लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक ही बार पढ़ना है, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बच्चे देखो अब स्टार्ट करते हैं यहां से. बहुत आसान ही है ये, टफ नहीं है. ए टू जेड
हम हमेशा A to Z कहते हैं, हमें पता है A के अपोजिट क्या है हमारा Z, A के अपोजिट क्या है हमारा Z, ठीक है। अब एक और तरीका है BY, B के अपोजिट क्या है Y, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, बाय, BUY, बाय, या फिर बाय, किसी को बाय करना, बाय करना या बाय करना, ठीक है, आराम से। B के अपोजिट क्या है Y, बहुत आराम से हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा C से X, C से X, क्रैक्स, हम बचपन में खाते थे, बचपन में खाते थे क्रैक्स, ठीक है, C से X, दैट मीन्स क्रैक्स। D से W, दैट मीन्स ड्यू, DW, DW मीन्स ड्यू, ड्यू पीते हैं सारे, ठीक है, अभी तो सर्दियां चल रही हैं, चलो गर्मियों में पीते हैं सारे ड्यू, ठीक है, DW मीन्स ड्यू, ठीक है। EV, इवनिंग, कई बार बोलते हैं इवनिंग, EV, इवनिंग, E के अपोजिट क्या है V, E के अपोजिट क्या है V, ठीक है। अब इसके आगे आता है FU, FU, इसको आप फन, FUN, फन कहते हैं ना, फन, FU, फन, तो आप इसको फन से भी याद रख सकते हो, कैसे, फन, ठीक है। GT, GT बहुत गानों में सुना होगा, पंजाबी गानों में आपने GT, GT रोड, GT रोड, ठीक है, GT, GT रोड, ठीक है, पंजाबी हर तीसरे गाने में GT रोड का नाम लिया जाता है, ठीक है। HS, HS, HS के दो नाम बनते हैं, यहाँ हाई स्कूल, हाई स्कूल बनता है, या दूसरा आप हनी सिंह कह सकते हो भाई, जो म्यूजिक लवर है, अभी तो हनी सिंह का कमबैक भी हो गया, तो आप हनी सिंह भी कह सकते हो, ठीक है, हनी सिंह भी कह सकते हो। IR, IR या इंटरनेशनल रिलेशन कह लो, IR इंटरनेशनल रिलेशन कह लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो केएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट भी IR रहेगा, ठीक है। या ईरान, IRAN, ईरान। और मेरा जो फेवरेट है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, अभी रिसेंटली ग्रुप डी की भी उनकी जॉब निकली है इंडियन रेलवे की, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। IR, IR इंडियन रेलवे, ठीक है, IR का सबसे आसान है IR, ठीक है। फिर आएगा JQ, JQ या जैक्वीन या जंगल क्वीन, जंगल क्वीन अभी रिसेंटली एक इंडियन मूवी आई थी, फ्लॉप रही थी, बहुत तगड़ी फ्लॉप गई, ठीक है। पर जैक क्वीन एक बहुत पुरानी मूवी है, हॉलीवुड, हॉलीवुड की मूवी है जैक क्वीन, अगर आपने देखी होगी तो आपको याद रहेगा, जैक क्वीन वहां से आ जाता है, जैक क्वीन, ठीक है। केपी, केपी, केपी को दो तरीके से याद रख सकते हैं, या कानपुर, 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 या फिर किंग्स पंजाब, IPL की टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, KP, KP, ठीक है, अब वहां से इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है LO, LO को दो तरीके से याद रख सकते हैं, या लाइन, LION, लाइन, या लव, LOVE, या लाइन या लव, आप दोनों भी किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। MN का क्या रहता है बच्चे, MN का रहता है मैन, MAN, मैन, दैट सिंपल फॉर्म मैन। चलो यहां तक पता लगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं बच्चे। A to Z, हमेशा ये बोलते हैं A to Z, A to Z मतलब A के अपोजिट Z, B के अपोजिट Y, या बाय या बाय, ठीक है। CX, क्रैक्स बोल सकते हैं, DW, ड्यू बोल सकते हैं, ठीक है। EV, इवनिंग, ठीक है। फिर आएगा फन, GT रोड, हाई स्कूल, हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, जैक क्वीन या जंगल क्वीन, किंग्स 11 पंजाब, KP, LO लव या लाइन, MN मैन, ठीक है। या आराम से आसानी से आप याद रख लोगे। मैं बोलूंगा आपको भाई G, आप बोलोगे सर GT, GT रोड, ठीक है। मैं बोलूंगा D, सर ड्यू, DW, ठीक है। मैं बोलूंगा B, आप बोलोगे BY, Y इसके अपोजिट Y है। मैं बोल दूंगा J, जंगल क्वीन, ठीक है। मैं बोल दूंगा K, किंग्स 11 पंजाब, KP, L सर लाइन या लव, ठीक है। M मैन, बहुत आसान, आपको ऐसे पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंगल सिंगल वर्ड आपको याद रहेंगे, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ इससे, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सुनो, वीडियो पॉज करके रिपीट करो, 2-3 बार इसको अपने मन में रिपीट करो, जहां भूलते हो उसको एक बार देखो, 2-3 बार रिपीट करोगे ना तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। इसके अगली स्लाइड पे चलते हैं, फिर आपको और भी कुछ दिखेगा। बोले सर यहां तक तो पता लग गया, यहां तक तो पता लग गया इनके अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या आ रहा है हमें पता लग गया,
बट सर इनका अपना नंबर क्या है, हम कैसे याद करेंगे? क्या पेपर में हम पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8? नहीं, पेपर में अगर लिखने बैठ गए तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। अगर कोडिंग डिकोडिंग है, इस टॉपिक के लिए भी नंबर लिखना है आपको आपकी कॉपी के ऊपर, तो सोच लो बाहर हो आप। बिकॉज इस बार सीधा कंपटीशन आपको एसएससी के बच्चे दे रहे हैं, ठीक है? केएस और यूपीएससी के बच्चे कम ही होंगे, क्योंकि जीएस नहीं आ रही है ना के बराबर। 20 क्वेश्चन आने हैं और टॉपिक बहुत सारे हैं, तो आप भूल जाओ। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन से ऊपर आएंगे, साइंस का 1-2 क्वेश्चन से ऊपर आएंगे, तो वो तो कोई काम की नहीं रही। तो ये मैथ और एडवांस मैथ और रीजनिंग ये काम की है अभी, और रीजनिंग है भी 40 नंबर की, 20 क्वेश्चन है। तो अगर आप ये लिखना शुरू हो गए पेपर में तो आप बाहर हो, पहले बता देता हूँ। तो ये लिखना नहीं, ये अभी अगली स्लाइड में ऐसे तरीके हैं जिससे आपको याद रहेगा, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में आपको मैंने ये बता दिया कि किसी के अपोजिट क्या है। अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा सर इसको याद कैसे रखना है। अब याद रखने के लिए बच्चे सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, ABCDE। ये तो हम रेगुलर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, ठीक है? तो इसको हमें 1 2 3 4 5 तक तो हमें एटलीस्ट याद रहना ही रहना चाहिए ना। देखो सब इंस्पेक्टर बन रहे हो, कल को ऑफिसर बनोगे, इतनी सी बेसिक चीज तो आपको याद रहनी चाहिए। 5 तक तो आपको याद रखनी ही रखनी है ना, सिंपल 5 तक, ठीक है? सिंपल 5 तक आपको याद रखनी ही रखनी है, बिकॉज अगर आपने ये भी बेसिक चीज याद नहीं रखी तो फिर फायदा क्या भाई, फिर फायदा ही क्या, ठीक है? ये बेसिक चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। 1 पे क्या है A, 2 पे क्या है B, 3 पे क्या है C, 4 पे क्या है D, 5 पे क्या है E। बोलोगे सर 5 तक तो ठीक ठीक याद रहता है, उसके आगे कुछ हेल्प कर दो। चलो आओ आओ करते हैं इसके लिए, ठीक है? अब देखो F, ये अपोजिट नहीं है, ये इंडिविजुअल अपने अपने के लिए है कि ये कैसे याद रहेंगे, ठीक है? अब F से क्या रहता है बंदा? फिट, जो फिट होगा। F मींस फिट। फिट कौन होता है? जिसके भाई सिक्स पैक्स होंगे, ठीक है? क्या होंगे? 6 पैक्स होंगे। तो फिट पे आगे क्या है भाई? 6 पैक्स। एफ के अपोजिट क्या है? 6 पैक्स। फिट वही बंदा होता है जिसके 6 पैक्स होंगे, ठीक है? 6 पैक्स होंगे, वही फिट होगा। तो ये फिट हो गया यहां से। एफ किसके साथ है? 6 के साथ है, ठीक है? अब आता है G7, हमारी बहुत अच्छी सबमिट है। चलो एक क्वेश्चन भी दे देता हूं, बताओ 2024 में G7 की सबमिट कहां हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बता दो मुझे करके, आपकी जीके भी देख लेते हैं कितनी अच्छी है। G7 सबमिट, G7 सबमिट, ठीक है? यहां तक लग गया पता। अब आता है H इज लुक लाइक 8। देखो H ये रहा, देखो लग रहा है ना 8 की तरह। H लुक लाइक 8, H देखो H ऐसा बनता है, तो कैसा लग रहा है? 8 की तरह लग रहा है, तो दैट्स H किसके बराबर है भाई? 8 के। H किसके बराबर है? 8 के, ठीक है? H किसके बराबर है भाई? 8 के। उसके बाद क्या आता है हमारा? आई नो, बहुत बार बोलते हैं आई नो, आई नो, आई नो। आई के अपोजिट क्या है? नो, आई नो, ठीक है? जे हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, इजोटी। जे हमने ऑलरेडी वहां पढ़ा है 10, इजोटी 5 10 15 20 25। ऑलरेडी जे हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं इजोटी के ऊपर। क्या? ऑलरेडी इजोटी के ऊपर हम जे पढ़ चुके हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हैं, ये अभी करेंगे आगे, ठीक है? क्या है? इजोटी, IJOTY, इजोटी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आगे आता है 11 ऑलरेडी बताया। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 देखो K11, किंग्स 11 पंजाब, K11 देखो पूरा K11, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है? फिर आता है लव या लाइन। मैंने इसको लाइन से बनाया है। क्यों लाइन से बनाया है बच्चे? लाइन, अगर अभी आप लेक्चर देख रहे, अभी आपके सामने लाइन आ जाए तो आपके क्या 12 बज जाएंगे? कहते ना यार मेरे सामने में डर गया, मेरे 12 बज गए। क्यों? देखो L लाइन से क्या बज गए? 12। लाइन से क्या बज गए? 12। शेर को देखोगे तो वैसे ही 12 बज जाएंगे, चाहे जू में जाके क्यों ना देखो। अगर वो पिंजरे में भी होगा ना, दहाड़ देगा ना, तो सब डर ही जाएंगे, सबके 12 बज जाएंगे, ठीक है? तो क्या बज गए? 12। लाइन से क्या बज गए? 12। M से क्या आता है? मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा से तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, ठीक है? ये यहां तक याद रहे। अगर बच्चे, अगर आपको इतना भी याद हो गया ना, तो जो इसके अपोजिट है ना, वो आपके ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे,
उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक साइड के भी पता लग गया ना, आपको दूसरी साइड जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 27 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो सम बनता है इनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। अब मैं इसको दूसरी स्लाइड पे जाऊंगा, वहां पता लगेगा। मैंने बोल दिया हनी सिंह या हाई स्कूल, हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल। तो एच हमें पता 8 है, वहां हमने देखा एच 8 की तरह लग रहा है, एच 8 की तरह लग रहा है। टोटल कितने थे? 27। 27 में से 8 निकाल दो तो बताओ बच्चे पीछे कितने बचे? 19। तो एस के अपोजिट, एस की किसके साथ नंबर होगा? 19 के साथ होगा। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, उधर से आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आप ले लो, जी के लिए हमने किया, जी के लिए हमने किया। अगर हमने जी के लिए किया, जी के अपोजिट क्या था भाई? जी क्या अपोजिट क्या था? नहीं पता, भूल जाओ। अगर आपको पता भी, जी के इस साइड क्या था? 7। जी के इस साइड क्या था? 7। और टोटल कितना होना चाहिए? 27। 7 आ गया, इसके अपोजिट टी था, इसका था हमारा 20। बस, हमें पता ही नहीं इधर कितना, हमने पढ़ा भी नहीं कितना है, पर हमें पता लग गया भाई 7 इधर है, 20 इधर है, सम कितना होना चाहिए? 27। लग गया पता। अब आगे मेरा एम एन, एम के अपोजिट एन है सर, मैन हमें पता था, और एम हमें पता लग गया सर, एम हमारा 13 है। अगर एम 13 है तो भाई एन 14 होगा, तभी तो 27 बनेगा, ऐसे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ लेते हैं, और बताओ, और बताओ क्या लें? डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू, डी कितना है भाई? 4। अगर ये 4 है तो ये 23 होगा, तभी तो 27 बनेगा हमारा। लगा पता? लग गया समझ? अगर आपको एक साइड के भी पता है ना, उसमें से वो -27 में से वो माइनस कर दो, दूसरी साइड का पता लग जाएगा। ठीक है, एक साइड से माइनस करके दूसरी साइड में कर लो। ठीक है, इसको करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ये है कि हम सबसे पहले अपोजिट वाले को समझ लें, अपोजिट वाले कैसे याद रखने। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले अपोजिट वाले अच्छे से कवर कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखो हमें एक साइड के पता है, दूसरी साइड के हम खुद ब खुद निकालेंगे। चलो ठीक है, इसको नंबरिंग दे दो। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ये एक साइड के पता है, मैंने आपको पढ़ाए हुए, अभी एक साइड के पढ़ाए, मैं दूसरी साइड के भी पढ़ाऊंगा। मगर आपको अगर एक साइड के भी पता हो तो आप बड़ी जल्दी दूसरी के भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको दूसरी के शॉर्टकट्स नहीं पता है। ठीक है, अच्छा मैं बोलूं, ए के अपोजिट क्या होता है बच्चे? जेड। और सम दोनों का कितना होना चाहिए? 27। 1 इधर है तो इधर कितना होगा? 26। क्या रहेगा? 26। ठीक है, बी अपोजिट क्या है? वाई। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा बच्चे? 25। अपने आप निकल गया, हमें पता ही नहीं। जी है, या जी क्या, ये ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। एफ के अपोजिट क्या है? यू। अगर भाई हमें पता है यहाँ 6 आ गया, टोटल कितने हैं? 27, तो पीछे बचा क्या? 21। कुछ भी निकाल सकते हैं भाई, के ले लो। के अपोजिट क्या है? किंग्स 11, पंजाब। भाई पंजाब आ गया। अगर 27 में से 11 चले गए तो पीछे कितना बचे बच्चा? 16। तो भाई इसका नंबर ही 16 है। देखो, एक साइड के पता थे, दूसरी साइड के ऑटोमेटिकली निकल गए। क्यों? सम इन दोनों का कितना होता है हमेशा? 27। किसी का भी उठा लो 27 ही मिलेगा आपको, किसी का भी उठा लो मिलेगा 27। ठीक है, एम अपोजिट एन, मैन। अगर इधर 13 है तो 27 में से 13 निकल के पीछे कितने बचे बच्चे? 14। ठीक है, एल के अपोजिट क्या है? ओ, लव। ठीक है, तो टोटल थे 27, यहाँ 14 निकल के, तो इधर कितने आए? 15। ठीक है, तो आप रैंडमली भी याद रख सकते हो। हमें सीक्वेंस में नहीं चले, हम रैंडम में चले तो हम निकाल ले। चलो एच ले लेते हैं। एच के अपोजिट क्या आएगा? एस। एच के अपोजिट क्या आएगा? एस। टोटल 27 है, 27 में से 8 निकल गए तो पीछे कितने बचे बच्चे? 19। हमें पता नहीं है भाई 19 है 19। देखो भाई
ये अगर 16 है, ये 16 है, ये आपका 17 जाएगा, ये 18 जाएगा, यहाँ 19 ही आएगा। क्या आएगा? 19 ही आएगा। चलो हम अपनी अगली स्लाइड पे जाते हैं। जैसे कि ये, चलो हमने एक साइड के पढ़े और हमें एक साइड से पता लग गया कि अगर हमें एक साइड के भी पता हो ना तो हम क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हमने दूसरी साइड के भी बनाए हैं, चलो वो भी पढ़ ही लेते हैं, वो भी पढ़ ही लेते हैं। चलो 13 तक कर लिए थे बच्चे, अब करते हैं 14। भाई 13 का ऑपोजिट, 13 का ऑपोजिट क्या है? 14। टोटल कितना है? 27। m अगर 13, हमें पता है यहां से गाड़ी घूम रही है, यहां नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, यहां से हम यू टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ 13 था, तो यहाँ क्या होगा? 14। m से n तक हम यू टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ 13 था, तो यहाँ कितना होगा? 14। ठीक है। ओ हमने ऑलरेडी इजोटी में पढ़ लिया है, हमने यहाँ से जे भी पढ़ा था इजोटी में, और ओ भी पढ़ा था इजोटी में। 5 नंबर वाले तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए। ठीक है, ओ भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब आता है, ये मेरा सबसे फेवरेट है यार, किंग्स 11 पंजाब सबसे ज्यादा फेवरेट है। क्यों? देखो भाई, किंग्स 11 पंजाब में 16 प्लेयर हैं, उनकी क्रिकेट टीम में 16 प्लेयर हैं। प्लेइंग 11 होती है, पर उनके जो पूरी टीम होती है जो वो 16 प्लेयर होते हैं, बाकी रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, तो आईपीएल की जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं भाई? 16 प्लेयर होते हैं। 16 प्लेयर्स की ऑप्शन होती है वहां पे। ठीक है, जिसमें से शायद 4 प्लेयर इंटरनेशनल होते हैं और बाकी डोमेस्टिक। ठीक है, ये समझ आ गई। किंग्स 11 पंजाब में 16 प्लेयर, किंग्स 11 पंजाब में 16 प्लेयर। ठीक है, पी के अपोजिट क्या है? 16। ठीक है, अब अगर आपने मूवी देखी होगी, अगर मैं जिस मूवी का जैक एंड क्वीन के लिए, जैक क्वीन में मूवी के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें जो क्वीन थी ना वो 17 साल की थी, जैक 16 साल का था। ठीक है, क्वीन कितने साल की थी बच्चे? 17 साल की थी। कितने साल की थी? 17 साल की थी। कितने साल की? 17 साल की थी। तो अब ये मूवी ही याद रख लो, अगर नहीं देखी है मूवी तो ऐसे याद रख लो, जो जैक था वो 16 साल का था, जो क्वीन थी वो 17 साल की थी। ठीक है, जैक एंड क्वीन। ठीक है, क्वीन। ठीक है, अब आता है 18। 18 भाई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी लाइफ का। जब हम 18 के होते हैं तो हमें लाइसेंस के राइट्स मिल जाते हैं, या अब तुम लाइसेंस बनवा सकते हो। ठीक है, जब हम 18 हो जाते हैं तो हमें वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं कि अब तुम जाके वोट दे सकते हो। ठीक है, तो 18 पे हमें क्या मिलता है? राइट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? राइट मिलते हैं। आर राइट, 18 से राइट मिलते हैं हमें। किसके? वोटिंग के, लाइसेंस के। ठीक है, क्या मिलते हैं? 18 के बाद हमें क्या मिलते हैं? राइट मिलते हैं, आर राइट मिलते हैं, आर। ठीक है, 18 से क्या मिलते हैं हमें? राइट मिलते हैं। ठीक है, 18 से क्या मिलते हैं बच्चे? हमें राइट मिलते हैं। ठीक है, ये बच्चे गलती से यहाँ पे लिख दिया है 19 का, यहाँ से लिख दिया गया है। ठीक है, इसको रखो। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं बच्चे किस पे? जी टी पे। किस पे आते हैं? जी टी पे। अगर मैंने ऐसे भी आपको समझाया है कि किसी चीज की अगर यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, अगर मैंने यहाँ नहीं बनाया, बड़ा ऊट पटांग सा बन रहा था, तो मुझे लगा कि आपको अपोजिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? मैं आपको बोल दूं 19 पे हिस की साउंड आ रही है तो दैट मींस एस है। 19 पे हिस की साउंड आ रही है दैट मींस एस है। मुझे खुद नहीं याद रहेगा, आप क्या याद रखोगे पेपर के टाइम पे? बहुत प्रेशर होता है उस टाइम पे। ठीक है, अपोजिट वाला याद रखोगे ना तो भैया सिर्फ 13 याद करने की जरूरत है, अपोजिट वाले दूसरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, 19 हिस में आता है, एस आता है, हिस में एस आता है, बस ये है इसका। ठीक है, 19 हिस आती है, हिस में एस की साउंड आती है, दैट मींस एस। 19 एस के साथ है। हाई स्कूल याद रख लो यार। एच आपको पता है, एच लुक्स लाइक 8। 27 में से 8 चले गए भाई, 27 में से 8 चले गए, पीछे क्या बचे? 19। एस इज रिलेटेड टू 19। ठीक है, उसके बाद आता है T20। देखो टी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, T20। T20 क्या हमारे? मैच है। T20 मैचेस होते हैं हमारे, आईपीएल से शुरू हुए थे T20 मैचेस, उसके बाद हर जगह यूज होने, इंटरनेशनल लेवल पे यूज होने पड़े। T20 मैचेस। ठीक है, T20 यू। अब इसका थोड़ा फिटनेस से लगता है भाई, फिट एफ से क्या होता है? बंदा फिट, उसके 6 पैक्स होते हैं। 6 पैक्स भाई कब होते हैं? अमूमन
सिक्स पैक्स कब होते हैं भाई? जब बंदा कोई 21-22 साल का हो, 20-21 साल का हो, 21, जब वो 21 साल का होता है भाई, वो पूरी जवानी में होता है, वो पूरा हार्ड वर्क करता है जिम में, तो भाई एब्स निकाल सकता है। अगर कोई 30-32-35 साल वाले को बोलेगा भाई एब्स पे वर्कआउट करना है, तो बहुत टफ रहेगा। ठीक है, वो तो सबसे जल्दी एब्स किसके निकलेंगे? जिसकी 21 साल होगी। यू मतलब आप 21 साल के होंगे तो आपकी एब्स जल्दी निकलेंगे। तो मींस यू मींस क्या? अगर आप 21 साल के, इफ यू आर इन 21 एज, इफ यू आर इन 21 एज, तो आपके एब्स जल्दी निकलेंगे। दैट ये दो चीजों को रिलेट करता है, एज को भी और फिट को भी। ठीक है, सॉरी, यू को भी, मतलब यू और फिट को भी। यू मींस आप अगर 21 साल के हो तो आपके सिक्स पैक्स जल्दी निकलेंगे, एज कंपेयर टू अगर कोई 31 साल का है। ठीक है, अगर आप 21 साल के हो तो आपके एब्स जल्दी निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी कवर होता है यहां से हमारा। उसके बाद होता है वी। वी मींस वी वी साउंड करता है, वी मींस साउंड करता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। वी मींस क्या होता है? दो। वी मींस टू, दैट इज 22, दैट इज 22। वी मींस 22, वी मींस दो, दैट मींस 22, दैट मींस वी आप में ये वो सब मिला के भाई 22 है हम। ठीक है, वी ऑल आर 22, वी। ठीक है, तो वी मींस 22, वी मींस 22। ठीक है, अब आता है 23। बच्चे 23, ये बच्चे जो 3 दिख रहा है ना आपको, मैं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, मैं मिटा भी देता हूं, यहां से अच्छे से दिख जाएगा आपको। बच्चे जो आपको स्लाइड्स मिल, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, मतलब जो मैं अभी लिख रहा हूं आपको सिंपल वे में मिल जाएगी ये। और इसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा, लिखा ब्लैक से होगा, बिकॉज अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो इजिली आपकी इंक लेस यूज होगी। ठीक है, क्योंकि एक दो दिन में मैं आपको कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा, कंप्यूटर मॉड्यूल भी मैंने ही पढ़ाना है, तो मैं बताऊंगा कि पेपर यील्ड क्या होती है, प्रिंटर्स में यूज होती है पेपर यील्ड, बिकॉज 15 क्वेश्चन का कंप्यूटर के आने हैं, तो ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कंप्यूटर कहीं भी आप यूज कर लोगे, वो जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे कंप्यूटर के सारे यूज होंगे। ठीक है, सब सेम लेवल के रहेंगे। ठीक है, सब सेम लेवल के रहेंगे। चलो आगे यूज करते हैं। ठीक है, 23 किसकी तरह लग रहा है भाई? थ्री लग रहा है ना डब्ल्यू? अगर इसको हम क्लॉकवाइज कर दें तो लग रहा है ना डब्ल्यू किस पे आ रहा है भाई? 23 के ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है? 23। देखो ये डब्ल्यू लग रहा है ना 3 की तरह, इट इज लुक्स लाइक 3। ठीक है, अगर इसको डब्ल्यू को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो लग रहा है ना 3 पे आके रुकेगा ना, 3 पे आके रुकेगा ना, तो इट इज लुक लाइक 3, डब्ल्यू इज लुक लाइक 3। ठीक है, अब आता है एक्स। एक्स को याद रखने का तरीका, एक्स आपको किस तरह का कैसे दिख रहा है कि 4 डायरेक्शन में चलता है। क्या चलता है? 4 डायरेक्शंस में। किस डायरेक्शंस में? 4 डायरेक्शंस में। दैट मींस 4 डायरेक्शन मींस 24, बिकॉज हमें पता 4 पे डी है, 4 पे डी है, 1 2 3 4 5 तक तो हमें पता है, तो ये 4 डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मींस 24, दैट मींस 24, बिकॉज 14 हो नहीं सकता, हमें पता है m के आगे यू टर्न पे हमने n पे 14 ले लिया है, n पे 14 आ गया, तो इसका हमारा क्या 4 डायरेक्शन पे चल रहा है? 4 डायरेक्शन पे चल रहा है x 4 डायरेक्शन पे चलता है 24। नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हो, x क्या लग रहा है आपको? x एक चौराहा 24 घंटे बिजी रहते हैं। सिंगल लेन पे आप देखोगे नहीं, यहां से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, सीधा लेन है, पर चौराहा होगा, आपको देखना पड़ेगा भाई 4 साइड्स हैं, कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो 24 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। 24 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप चौराहा क्रॉस करते हो तो आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो आप इसको। बच्चे मैंने कोई घर से नहीं लाई थी, मैंने अभी ही सोची और अभी आपको बता दी। जरूरी नहीं आप ऐसे ही रखो याद, आपको जैसे याद रहता है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप ऐसा करो। ठीक है, बट थोड़ा सा आसान बना दिया था मैंने। ठीक है, और ये कहीं से आपको मतलब कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये कि हम ऐसा फॉर्मेट कहीं आपको मिल जाएगा।
ये आपको बच्चे इंटरनेट पे तो काफी जगह मिल जाएगा, बट ऐसे फॉर्मेट में ये मैंने खुद बनाया है, मुझे 2 घंटे लगे इसको पूरा पूरा प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो ये पूरा करके मैंने आपके लिए बनाया कि आप आसानी से इसको प्रिंट कर लो, प्रिंट करके आप जहां पे भी आप स्टडी करते हो उसको वहां पे लगा दो। अगर आते जाते इसको ऐसे नजर मारते रहोगे ना, 10 दिन भी आपकी नजरों के सामने रहा ना तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, 4 डायरेक्शन का आपको पता लग गया। 4 डायरेक्शन का ये चौराहा होगा, चौराहा पे 24 घंटे हमें अलर्ट रहना पड़ता है। उसके बाद आता है इजोटी। इजोटी ऑलरेडी बताया बच्चा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, सॉरी सॉरी 10, 15, 20 पे भी मैं बता सकता था, पर यहाँ पे T20 वाली अच्छे से सेटल्ड होती है, इसलिए T20 लगा दिया। और इजोटी पे 5 पे हमारा क्या है, Y। 5 पे हमारा क्या है, 25 पे हमारा क्या है, Y। ठीक है, याद रखने का तरीका अपोजिट से भी अच्छा है, मेरे हिसाब से अपोजिट से भी रख सकते हो। टोटल कितना 27। बी हमारा हमें पता बी वाई होता है, बी हमारा ऑलरेडी 2 ले गया, पीछे क्या बचा हमारा 25, दैट मींस दैट इज 25। ठीक है, और एन टू ए टू जेड, ए टू जेड। अगर ए हमारा 1 है तो दूसरी साइड क्या होगा हमारा 26, दैट मींस सम इज हमारा कितना होगा 27। ठीक है बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन का भी पता लग गया, नंबरिंग भी पता लग गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा पता लग जाएगा। भाई 5 तक तो आपको पता ही है, ठीक है, बेसिक है, 5 तक तो आपको पता ही है। 6 से कौन फिट रहता है, जो फिट वो कौन रहेगा, जिसके 6 पैक्स रहेंगे, 6 पैक्स रहेंगे वो फिट रहेगा। ठीक है, G7 सबमिट होती है। ठीक है, H इज लुक्स लाइक 8। ठीक है, I नो, J इजोटी। ठीक है, K11 किंग्स 11। ठीक है, L से लाइन, लाइन को देके 12 बज गए भाई। ठीक है, मेरा 13, मेरा 13। ठीक है, N से अगर यहाँ यू टर्न बज रहा है भाई, यहाँ से यू टर्न आ रहा है, तो जब यू टर्न आ रहा है तो हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, जब 13 था तो अगला क्या होगा 14, 13 होगा तो अगला क्या होगा 14। फिर उसके बाद ओ इजोटी। ठीक है, ये मेरा फेवरेट है भाई, केपी किंग्स 11 पंजाब। 16 प्लेयर होते हैं भाई, कितने प्लेयर होते हैं, 16 प्लेयर होते हैं। जैक क्वीन, क्वीन थी हमारी 17 साल की। ठीक है, आई आर। ठीक है, आर, आर राइट्स, आर से क्या मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलता है हमें, लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद हमें अप्लाई कर सकते हैं हम तो 18 साल के बाद। 19, 19 का होता है हिस साउंड आती है एस, 19 से हिस साउंड रहती है एस। टी से T20 हमारे मैचेस होते हैं T20। ठीक है, यू आपकी एज कितनी है भाई 21, योर एज इज 21, देन यू बिकम मोर फिट एज कंपेयर टू 31 एज। ठीक है, ये हो गया कवर। W, वी, वी मीन्स वी हम टोटली 22 हैं, वी 22। ठीक है, वी। ठीक है, W, W looks like 3, W looks like 3। X, X हो गई भाई चौराहा, चौराहा पे हमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है भाई, नहीं तो कोई ना कोई उड़ा जाएगा। ठीक है, बी वाई इजोटी से आ जाता है, और A to Z आपका। ठीक है बच्चे, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भूला होगा आपको, या इसमें आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत है। इसको अगर 10 बार रिपीट कर लोगे ना तो दिमाग से जाएगा नहीं, भूलना भी चाहोगे ना तब भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलो इतना कर लिया तो 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े आपको मोटिवेट करेंगे, जब आपको पता चलेगा सर ये क्वेश्चंस आते हैं फाइनल पेपर में, खुश हो जाओगे आप। ये अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में आया था, जो अगला क्वेश्चन आने वाला आपके सामने 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे क्वेश्चन क्या था, मैंने बोला है फ्लावर है कोई इस कोड में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो चीज है वो लिखो FLOWER। ठीक है, ये हमें दिया होता है क्वेश्चन में, अगर कोई चीज, अगर कोई चीज ये वाली चीज इस कोड में लिखी है तो बताओ ये वाली चीज किस कोड में लिखी जा सकती है, जो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। ठीक है, इन्होंने बोला एफ के, और ये दिया अपोजिट यू, ओ के, एल के ओ, एल के ओ के एल, डब्ल्यू के अपोजिट क्या दिया भाई, डब्ल्यू के अपोजिट डी, ई के अपोजिट वी, और आई के अपोजिट आर। ये क्वेश्चन दिया हुआ, अगर हम अपने उस चार्ट से देखें, अगर हम उससे अपने चार्ट से देखें
भाई फन, एफ यू, ये तो सर इसका सिंपल अपोजिट है, एफ यू फन। एल ओ लव या लाइन, सर ये तो बिल्कुल अपोजिट आया, एल ओ, ठीक है, ये इसके अपोजिट है तो ये इसके अपोजिट है। डब्ल्यू डी मतलब डी डब्ल्यू ड्यू, ये भी अपोजिट है। ईवी इवनिंग, आई आर इंडियन रेलवे, मतलब ये सारे एक दूसरे के क्या आए थे, अपोजिट आए थे। तो इन्होंने पूछा बताओ बताओ टी ई आर एम आई एन ए एल, इसका अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो करते हैं ना, इसमें कौन सा टाइम लगेगा ज्यादा? टी, जी टी लगा लो, जी। आई सॉरी ई से क्या होता है? वी, इवनिंग। आर, आई आर इंडियन रेलवे। एम के अपोजिट भाई हमें पता है, यहां से गाड़ी मुड़ती है, यू टर्न आता है तो एन आता है। आई के अपोजिट क्या आता है बच्चे हमारा? आर, इंडियन रेलवे। अगर यहां से ये आता है तो भाई एन से क्या आता है? एम आएगा। ए के अपोजिट क्या बोलते हैं हम? ए टू जेड। एल के अपोजिट हमारा क्या होगा? ओ, लव। अच्छा ये आंसर था, आप बिलीव नहीं करोगे, ये अकाउंट असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको, 1 नंबर का, सोच लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं हमें बार बार, इसी लेवल के ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने किया, अगला क्वेश्चन आप करोगे बच्चे। मैं आपको इसको करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप इसके लिए आप ले सकते हो मेरे से फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप मेरे से 30 सेकंड्स ले सकते हो। आप 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन करो। आराम से 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन हो सकता है, करो बच्चों। योर टाइम इज ओवर। ठीक है, अब ये करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया उन्होंने? इस बार उन्होंने ना कोड पहले दे दिया, मतलब इस बार उस पेपर में फ्लावर दे दिया था, इस बार उन्होंने फ्लावर नहीं दिया, इस बार उन्होंने बता दिया, मतलब दोनों को सेम ही है बच्चे। गवर्नमेंट उन्होंने एक कोड में दे दिया, पहले इसको कोड को क्रैक करना है और वही फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे यूज करना है। कोड क्या था हमारा? टी एल ई वी आई एम एन वी एम जी is written as G O V E R N M E N T। तो देखते हैं क्या बनता है भाई, ये फिर से वही बना जी टी, क्या बना? जी टी एल ओ। ठीक है, इवनिंग, इवनिंग इंडियन रेलवे, मैन यू टर्न, इवनिंग यू टर्न जीटी। ये क्या बन रहा है हमारा? अपोजिट। तो इन्होंने बोल दिया अगर ये अपोजिट बन रहा है तो बताओ भाई आर जेड एन के एच, आर क्या बनेगा? कमेंट कर सकते हो आप इसका आंसर। आई, आर के अपोजिट क्या बनता है भाई? आई। जेड के अपोजिट क्या बनता है? ए। एन के अपोजिट क्या बनता है भाई? एम। के किंग्स 11 पंजाब, पी। एच हनी सिंह, एस। आर के अपोजिट इंडियन रेलवे, आई। क्या बना भाई आपका कोड इसका? आई एम पी एस आई। अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिया ना तो सीरियसली आप पी एस आई हो। अगर ये भी आपसे अभी नहीं निकला तो ये वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखना, जरूरत है आपको। ठीक है, जरूरत है आपको। ईगो पे मत लेना इस चीज को, अगर ईगो पे ले गए तो बाहर हो जाओगे।
28 साल की एज रिलैक्सेशन वैसे भी नहीं मिल रही, अगर ऑलरेडी 4-5 साल के बाद वैकेंसीज निकलती हैं, अगर आज कोई 25 का भी होगा ना, उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, अगर कोई 24 का भी होगा ना, उसको भी मौका नहीं मिलने वाला। सीख लो, ईगो भी नहीं लेना बात को। तो क्या बना आपका IMPSI। तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक गर्व के लिए क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई हाँ मैंने ये क्वेश्चन निकाला तो IMPSI। और बच्चों यही कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, आपको इस पे नियर अबाउट 81% का डिस्काउंट है। विदाउट दैट कूपन कोड आपका कोर्स 1500 का है, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको ये 750 का मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो आप IMPSI कोड यूज करके आपको ये कोर्स सिर्फ 750 का मिलेगा, जिसमें आपको सारे मॉड्यूल कवर होंगे 45 डेज के अंदर। 45 डेज के अंदर सारे मॉड्यूल कवर होंगे। और इसमें बेनिफिट क्या है मैं अभी भी आपको बता देता हूं। 45 डेज में आपके जो टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे अभी कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, और इसके क्वेश्चंस आपके यूट्यूब पे लगेंगे। ठीक है, A+ स्टडीज के चैनल पर। ठीक है, क्या लगेगा, अभी हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन के फिर कोडिंग डिकोडिंग के साथ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन डेली लगाएंगे। उसके बाद अगर हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, लॉगरिथम पढ़ लेते हैं, इन सबके क्वेश्चंस ऐड ऑन होते रहेंगे। तो इसका ये मतलब है जो आज पढ़ रहे हो इसकी डेली सुबह 10 बजे प्रैक्टिस करोगे और करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे अप टू योर एग्जाम। अप टू योर एग्जाम अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं तो उसी टाइम आपको समझाए भी जाएंगे। तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आप ये सोचोगे कि आज पढ़ लिया तो कॉपी बंद कर देते हैं, आप कोडिंग डिकोडिंग आसान लग रही है भूल जाओगे, तो एंड में जाके खोल लेंगे 1-2 दिन पहले, तो रिवीजन करेंगे तो हो जाए। बच्चे एंड के टाइम पे आप पे बहुत बर्डन होगा, स्पेशली मैथ का। मैथ के जो ये 30 क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल रहेंगे। ठीक है, और कंपटीशन याद रखना SSC के बच्चे दे रहे हैं, सीधा सीधा SSC के बच्चे। ठीक है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको 40 में से 40 नंबर तो पक्के करने ही है। अगर 40 में से 40 छोड़ दो, अगर 40 में से आपके अगर 35 भी आ गए ना तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि मैथ में जो बच्चे करेंगे ना वो पूरे 60 में से 60 लेके आएंगे। ठीक है, मैथ में 60 में से 60 लेके ही आएंगे। तो कट ऑफ आपका जो जितना भी आएगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पेपर आया नहीं है, पेपर देखा नहीं है तो बुक बता नहीं सकते, पर इतना याद रखना मैथ रीजनिंग ही आपका कट ऑफ ऊपर करेगा, जो नीचे करेगा वो GS करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स क्लियर करते रहेंगे इसके क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, तो लास्ट दिन तक आप कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ोगे, ब्लड रिलेशन भी पढ़ोगे, डायरेक्शंस भी पढ़ोगे, हर एक चीज पढ़ोगे, हर एक चीज डेली प्रैक्टिस करोगे, आप टच में रहोगे, आप इसका टच नहीं छोड़ोगे। तो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ आप जाएं यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो आपका कोर्स है उसके ऊपर अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं IMPSI, तो आपको ये कोर्स सिर्फ 750 का मिलेगा। 750 का कोर्स मिलेगा जिसमें आपके सारे मॉड्यूल्स कवर रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग टाइप्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।